हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। जिस चीज का था इंतजार और जिसके लिए हम लगातार बेसब्री से बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बीपीएससी 17वीं का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है और जैसा मैंने कहा था हर एक बात बिल्कुल वैसी ही हुई है। 21 दिन का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। किस एग्जाम के लिए किस सीट है, कौन सा पद कितना रहेगा, सारी बातें करेंगे डिटेल में। कैसे करें तैयारी, 60 दिन की क्या हो तैयारी की सही स्ट्रेटेजी, इस पे बात करेंगे। तो आइए, स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। और आज तक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हर से सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलती है। अभी अभी बिल्कुल नोटिफिकेशन आया है और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यानी बीपीएससी 70th की बात हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों। भूतो ना भविष्यति, ना तो ऐसा हुआ है ना होगा। इतनी ज्यादा सीट बीपीएससी में आज तक आई नहीं है और दोबारा कब आएंगी कोई पता नहीं, आएंगी भी कि नहीं पता नहीं। तो इस बार मौका है प्यारे, इस बार पढ़ लो और जीवन आसान कर लो। सबसे पहले सब लोगों का ध्यान रहता है कि भाई सबसे ज्यादा सीट्स सब लोगों का ध्यान रहता है एसडीएम की। मैंने आपको कहा था कि एसडीएम की सीट 200 के आसपास आएंगी, बिल्कुल 200 सीट्स हैं। और विमेन के लिए कितनी रिजर्व हैं? महिलाओं के लिए 67 सीटें रिजर्व हैं। दूसरा ध्यान जाता है डिप्टी एसपी पे, 136 सीटें हैं, 43 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। जिला समादेष्टा रक्षा वाहिनी सेवा के लिए 12 हैं, 2 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। और सबसे ज्यादा जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे ध्यान मेरे प्यारे दोस्तों, 168 सीटें हैं जिसमें से 55 महिलाओं के लिए हैं। तो इस तरीके से सीटों की उतनी बम्पर बौछार बीपीएससी ने की है इस बार कि आप लोग सिर्फ प्रीलिम्स निकाल लीजिए, नौकरी कोई ना कोई तो ले ही जाएंगे। समय बहुत है, प्रीलिम्स 2 महीने में आराम से होता है। सही स्ट्रेटेजी क्या हो, कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, इस पे चर्चा मैं आगे करूंगा। अभी एक बार देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, मैंने कहा था 2000 के आसपास सीटें आएंगी और अभी भी कह रहा हूं ये सीटें बढ़ सकती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़ सकती हैं। और सीटें कितनी जा सकती हैं? 2200 के आसपास जा सकती हैं। 1945 वर्तमान में सीटें आई हैं, जिनमें से 609 विमेन के लिए। आपको पता है 35% रिजर्वेशन है नियुक्तियों में बिहार में। तो महिलाओं के लिए मौका है 609। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, 609 सीट सिर्फ आपके लिए हैं। दूसरे आयोग में उतनी सीटें भी नहीं आती जितनी आपके लिए रिजर्व कर दी हैं बीपीएससी ने। तो इस बार पढ़ लो, मौका है, लगा दो चौका। तो एक ध्यान से देख लीजिए फिर से एक बार, 1945 टोटल सीटें बीपीएससी 17वीं में, 609 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है भाई कि किस किस के लिए कितनी है। तो सीएसई यानी आप एसडीएम की तैयारी करना चाह रहे हैं, एसडीएम बनना चाह रहे हैं, डिप्टी एसपी बनना चाह रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, किसी में भी तो वो आता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, उसमें आप देखोगे उसके लिए आपको क्या मतलब शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों का आएगा कि सर हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो भाई आपको किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए। जो लोग बीपीएससी देना चाहते हैं वो ग्रेजुएट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। फर्क नहीं पड़ता आपने बीए किया, बीएससी किया, बीटेक किया है, ग्रेजुएट हो। इंपॉर्टेंट ये है, चाहे ओपन से चाहे रेगुलर से। आपने घर रह के भी बीए कर लिया है, ओपन से भी, है ना। जो आप कहते हो कि भाई मैं रेगुलर नहीं जा पाया, प्राइवेट से किया है, तो भी आप एलिजिबल हो सीएसई एग्जाम देने के। आप एसडीएम, डिप्टी एसपी या कोई भी स्वेच्छा का पद ले सकते हैं। दूसरी इसमें सीट्स हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जो सीडीपीओ आता है, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर। उसके लिए या तो आपके पास गृह विज्ञान या मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या श्रम और समाज कल्याण में अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप एलिजिबल हो सीडीपीओ के भी। तो आप दोनों को एक साथ दे सकते हैं। फीस की बात आती है कि भाई फीस कितनी है, तो फीस है 600 रुपए जनरल कैटेगरी के बच्चों को। अगर आप आधार कार्ड से फॉर्म भरते हो तो, अगर आप बायोमेट्रिक कराना चाहते हो, आधार कार्ड से फॉर्म नहीं फिल कर रहे हो, तो 200 रुपए और ऐड हो जाता है, 800 रुपए फीस हो जाती है। बात समझ में आई? तो कौन कौन दे सकता है भाई इस एग्जाम को? जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। और सीडीपीओ को जो होम साइंस, जो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी और समाज एवं श्रम एवं समाज कल्याण में ग्रेजुएशन जिसने किया हुआ है, सीडीपीओ दे सकता है। बाकी यहाँ पे कोटा दिखाया गया, कोटी कोड क्या है, कोटा आपका क्या रहेगा, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है। जब फॉर्म फिल होगा मैं आपको वीडियो बनाऊंगा
कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। ये यहाँ पे शुल्क की फीस कितनी लगेगी तो मैंने आपको बता दिया है भाई कि अगर बायोमेट्रिक आपको कराना है तो 200 रुपए एक्स्ट्रा ऐड होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए यानी आप अगर अदर स्टेट के हो या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो 600 रुपए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में हो तो 150 रुपए देने हैं। बिहार राज्य की स्थायी निवासी आरक्षित जो महिलाएं हैं उनकी भी फीस 150 रुपए है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी 150 रुपए में फॉर्म मिलेगा और अन्य सभी उम्मीदवार जो हैं वो भी 600 रुपयों में जो अदर स्टेट है। तो ध्यान रखिएगा फीस किसकी कम लगेगी, SC ST की फीस कम जाएगी भाई, या फिर महिलाओं की सीट जो है फीस कम जाएगी, या दिव्यांग लोगों की फीस 150 रुपए जाएगी। लेकिन जो लोग जनरल कैटेगरी हैं अदर स्टेट है 600 रुपए का फॉर्म है, भर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 600 रुपए की जो फीस है ये एक पेपर के लिए, अगर आप CDPO भरोगे तो डबल हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। बायोमेट्रिक फी 200 रुपए एक्स्ट्रा है। अगर आप लोग आधार कार्ड से नहीं भरते, आधार संख्या से ही फॉर्म भरिएगा, 200 रुपए बचा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया कि भाई किस में कितना क्या क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है, जब फॉर्म आएगा मैं आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो है मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्म भरने का टाइम। ऑनलाइन आप फॉर्म कब से भर पाओगे तो 28 तारीख से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। जल्दी भर देना फॉर्म, क्योंकि बाद में करेक्शन करने पड़ते हैं या फिर सर्वर स्लो भी हो जाता है। तो फॉर्म आप 28 तारीख से भरना शुरू करेंगे। 18 तारीख लास्ट डेट है, यहां तो जाना भी नहीं है आपको। 28 से 30 1-2 तारीख में भर लो फॉर्म। 21 दिन का मैंने आपको जब पहली बार नोटिफिकेशन आज से 20 दिन पहले बताया था, मैंने कहा था 21 दिन मिलेगा टाइम फॉर्म भरने का। 21 दिन है कि नहीं। एक एक जानकारी ऑथेंटिक होती है क्रैक नाउ पे, और टीचिंग उससे भी ज्यादा ऑथेंटिक होती है। सारा कुछ पढ़ा रहे हैं हम लोग, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और कैसे कैसे तैयारी करनी है वो तो मैं आपको हर बार बताता हूं, हर क्लास में पढ़ाता हूं। 7 बजे और 9 बजे मेरी क्लास लाइव होती है आपको, और जय सर भी आपको पढ़ाते हैं। जय सर आपको 11 बजे और 2 बजे क्लास कराते हैं। अब बात आती है भाई BPSC 70th, अगर हमें 60 दिन में करना है तो कैसे क्या स्ट्रेटेजी हो, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ें, जल्दी जल्दी बता देता हूं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रोज बात होगी इस पे, रोज पढ़ाई भी होगी, क्लास भी होंगी। तो अगर आप इस एग्जाम को मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपने पढ़ना है साइंस सब्जेक्ट को। किसको? साइंस, क्योंकि इससे लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। बायो से, बायोलॉजी जो आपका जीव विज्ञान है, बायोलॉजी से आपको लगभग 15 क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी दोनों से 15-15। दूसरा पढ़ेंगे आप हिस्ट्री, हिस्ट्री से भी 25 से 30 क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप तीसरा पढ़ेंगे करंट अफेयर, बहुत महत्वपूर्ण होता है करंट से भी 30 क्वेश्चन लगभग आते हैं। ये 3 में बंटता है। नेशनल करंट अफेयर से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद आपको मिलेंगे इंटरनेशनल से, इंटरनेशनल से कितने मिलते हैं भाई? 5 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं। और फिर मिलते हैं बिहार स्पेशल करंट से, उससे भी आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरीके से करंट हो जाता है। चौथा सब्जेक्ट है आपका बिहार स्पेशल। कौन सा? बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में कितने सब्जेक्ट में क्वेश्चन मिलते हैं? वही आपको 20 से 25 मिलते हैं, करंट वरंट ऐड करके। तो आप इस तरीके से देख लो, 30-30 60, 60-20 80, 20-100, 110 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं से हो रहे हैं। तो आप सबसे ज्यादा इन सब्जेक्ट पे जाएंगे। उसके बाद आता है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। इन सब की क्लास हमारे क्रैक नाउ पे हो रही है। आपको शानदार क्लास करनी है तो 7 बजे आज ही जुड़िए, 9 बजे जुड़िए। मैथ्स एंड रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से 120 क्वेश्चन का मोटा मोटा ये 4 सब्जेक्ट आराम से आप पढ़ लोगे। तो ये है आपके फॉर्म के बारे में जानकारी। जब फॉर्म आएगा कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊंगा। क्रैक नाउ को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो शेयर, क्योंकि जीवन आसान बनाने वाली क्लास यहां हो रही है। अब की बारी नौकरी हमारी का नारा देके हम चल रहे हैं। सरकार यहां से बनेगी और उस सरकार के अधिकारी आप होंगे। तो अब की बारी नौकरी हमारी। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। हैव ए ग्रेट डे अहेड।